लोगों ने बहुत टाइम से इसको डब्बा को मतलब इतना ज्यादा रियलिटी चेक दे दिया है कमेंट सेक्शन में कि ये जब जब लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है, बहुत मैनिपुलेटिव बातें कर रही है कि ये कैसे पिज्जा के लिए कंसर्न है, कैसे उसका ख्याल रखना चाहती है, कैसे उसके फ्यूचर के बारे में सोचती है, तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत रियलिटी चेक इसको दिया है। अब इसको चाहिए वैलिडेशन उस चीज का जो इसने कभी करी ही नहीं है। ये सबका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसको वैलिडेशन चाहिए कि ये सबकी केयर करती है, सबका ख्याल रखती है, सबके लिए कमा रहे हैं फ्रेंड्स। पैसा भी बहुत जरूरी है लाइफ में, सबके, हम अकेले नहीं है, हमसे बहुत लोग जुड़े हैं। वो बहुत लोग जुड़े हैं जिनको हम देख रहे हैं, वो तो पेटी खाला, एंड देन तुम्हारी पिज्जा, एंड देन तुम्हारी लहर हो गई, और फनी के माँ बाप हो गए। उसके अलावा तुमसे कौन जुड़ा हुआ है जिसके लिए तुम कमा रही हो? और तुमने कितने फ्लैट, कितने घर, कितनी दुकानें, कितनी गाड़ियां इन लोगों के लिए खरीद के दे दी, बट अपने लिए जरूर खरीदी है। तो तुम ये जो रोना लेके आ जाती हो ना कि मैं इनके लिए काम कर रही हूं, हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ये सब नाटक करना बंद कर दो, ठीक है? तुम एक्चुअली में इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हो, क्योंकि तुमने इनसे अपना काम निकाला और निकाल रही हो, लेकिन तुम इनको अपने पैरों पे नहीं खड़े होने देना चाहती हो, तुम इनके YouTube चैनल को नहीं बनने देना चाहती हो। तुम यही सोच रही हो कि मैं ही इनसे सारा पूरा इस्तेमाल करके फायदा लेती रहूं, लेकिन ये लोगों को कभी अपने आप का फायदा ना मिले। हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, उनको जरूरत भी नहीं है तेरी। वो अपना YouTube चैनल बना के खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। तेरी कजिन कर रही है ना, वो तेरे आगे गिड़गिड़ा तो नहीं रही है, मांग तो नहीं रही है, वो कर रही है। अच्छा, इसने चुकैया को ये गोली दी है, तुम अपने आप से करोगी ना, वो असली स्ट्रगल है, वो असली फॉलोवर्स है, वो असली। इसने बहुत घुमा फिरा के उसको ये जताया है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें प्रमोट नहीं कर रही हूं, जिससे कि आगे तुम्हारे ये नाम ना लगे कि मेरी वजह से तुम्हारे को लोग जानते हैं। मतलब इतनी चालाकी ये जो कर रही है ना, और ये जिससे चालाकी कर रही है वो महा चालाक है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और फिर भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो डब्बा का जब व्लॉग शुरू हुआ है तो फनी ने क्या बोला है कि सुबह मॉर्निंग में तो डब्बा को सबने मदर्स डे विश कर दिया था, मेरा रह गया था तो मैं अब विश कर रहा हूँ। अरे तू सुबह से बोल रहा है कि मैं घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, यहाँ पे खिलाने लेके आया हूँ, तो ये मदर्स डे ही सेलिब्रेशन चल रहा है, यही तो बोल रहे थे तुम लोग, और क्या चल रहा था ये? फिर उसके बाद में कह रहा है कि मेरा अभी बाकी रह गया था। इसको अच्छे से पता था कि इसका मूड खराब है डब्बा का, और डब्बा कुछ ज्यादा ही कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रही है। वो मतलब इससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू मेरी तारीफ करके एक मैं बहुत अच्छी माँ हूं, मैं तुम लोगों को पाल रही हूं, मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। इस तरीके की डब्बा को बातें सुनने में बहुत मजा आता है, जो कि एक्चुअल में सच नहीं है। हार्ड वर्किंग मैं सौरभ जोशी को बोलूंगी, रोज वो व्लॉग शूट करता है, खुद ही शूट करता है, उसने कैमरामैन नहीं रखा हुआ है शूट करने के लिए, फिर वो खुद ही एडिट करता है अपने व्लॉग्स। एवरी डे उसका व्लॉग आता ही आता है, और उसने अपने फैमिली को वही लाइफस्टाइल दिया हुआ है जो लाइफस्टाइल वो खुद जी रहा है। चाहे तो उसके कजिन्स हो, चाहे उसके माँ बाप हो, चाहे उसके चाची चाचा हो, सबको उसने अच्छी से अच्छी जगह एंजॉय करवाया है, अच्छे से अच्छे होटल्स में लेके गया है, ट्रिप्स पे लेके गया है, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में लेके गया है। वो बंदा अपने फैमिली से कंटेंट बना रहा है तो उनको एक अच्छी लाइफ दे भी रहा है। आए दिन गाता नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को पाल रहा हूं, मैं अपनी फैमिली को पाल रहा हूं। ये डब्बा तीसरी से चौथी बार विद इन 4 मंथ्स में बोल चुकी है कि हम अपनी फैमिली को देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम अपनी फैमिली को देख रहे हैं। जब इसने यूट्यूब के 6 साल कंप्लीट करे थे तब भी हम सबको देख रहे हैं। फिर उसके बाद में जब इसको भाभी के टाइम पे लोगों ने बोला था कि तुम्हारी भाभी की सर्जरी हो रही है और तुम यहाँ पे ईद मना रही हो, तब भी इसने बोला हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हम बहुत लोगों का ख्याल रख रहे हैं। आज जब मदर्स डे का था, ज्ञान देना था इसको, हमसे बहुत लोग जुड़े हुए। अरे क्या जुड़े हुए नाटक करती रहती है। मतलब यार, हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे तो एक इंसान जो ऑफिस जा रहा है, उसके घर में एक दूध वाला लगा हुआ है, काम वाला लगा हुआ है, न्यूज़पेपर डालने वाला लगा हुआ है। अब वो अपने ऑफिस में जाकर के जब अच्छे से काम ना करे, उसका बॉस उसको डांटे, तो वो क्या बोले, नहीं हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हमें काम से मत निकालो हमसे। ये कोई रीजन होता है? फीडबैक को पॉजिटिवली लेने के बजाय तुम लोगों को ही गलत साबित करती हो कि मुझे लोगों ने बहुत जज किया, मुझे लोगों ने जज नहीं किया, लोगों ने तुम्हारी असलियत समझी। लोगों को तुम उल्लू बना रही थी मासूम बनके, एक्टिंग करके। आप देखो इसके स्टार्टिंग के व्लॉग, जब ये वड़ा पाव बना रही है, लड्डू बना रही है, चिकन बिरयानी बना रही है, कुछ भी बना रही है, ये आराम से बना रही है, नॉर्मली बना रही है। अब कुछ भी डाल देगी। ये इतना ओवर रिएक्ट करना, एक्टिंग करना, ये सब करने की क्या जरूरत है? जब तुम एक्टिंग करोगी, लोगों को उल्लू बनाओगी, तो लोग तुम्हें बोलेंगे ही कि तुम ये नाटक कर रही हो। दुनियादारी हर चीज सीख चुकी हो, सारी चालाकी, सारा शातिरपना सीख चुकी हो, लेकिन तुम तेल में मसाला डालना नहीं सीख पाई आज तक। हाँ, तुम्हारे घर में पिज्जा सीख गई, तुम्हारे घर में पिज्जा जब छोटी सी थी, 9-10 साल की भी थी, तब से वो खाना बनाना सीख गई, लेकिन तुम नहीं सीख पाई। फिर तुम उसकी माँ बन के बैठी हुई हो। तो ये कैसी माँ है कि बेटी खाना बनाना सीख गई लेकिन माँ को कुछ नहीं आता? क्योंकि माँ ने बेटी को नहीं पाला, बेटी माँ को पाल रही
लेकिन दूसरों के सामने ज्ञान ये देती है कि मैं इसकी मां हूं, मैं इसको पाल रही हूं। पहली बात तो तुम्हारे घर में ये किसी को भी बाप बनने का शौक है, किसी को मां बनने का शौक है, और ये माँ बाप टाइम टू टाइम तुम लोगों के बदलते क्यों रहते हैं? जिसके माँ बाप जिंदा है उनको माँ बाप बने रहने दो ना। मतलब तुम लोगों को 2-4 पैसे अगर तुम किसी पे खर्च कर देते हो, किसी का खर्चा थोड़ा सा उठा लेते हो, तो तुम अपने आप को उसका अम्मा अब्बा बता देते हो। मतलब तुम्हें क्या ऑब्सेशन है दूसरे का माँ बाप बन के बैठ जाने की, जब उनके माँ बाप जिंदा है? तुम भाई बहन बन के किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते? पूरे फैमिली में सिर्फ एक ही इंसान का मदर्स डे था, बाकी किसी का मदर्स डे नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि ये गुटखाबाज आदमी जब ये ड्राइव करके वापस लेके आ रहा होगा, इसको पता चल गया कि डब्बा का मूड खराब है, इसको ज्यादा मजा नहीं आया है, कोई सरप्राइज नहीं मिला है इसको फर्स्ट मदर्स डे पे, जो ये एक्सपेक्ट कर रही थी, ये चाह रही थी। क्या सरप्राइज इसको मिला नहीं है जो ये चाह रही थी कि कुछ स्पेशल? फ्रेंड्स, आज का सूट मैंने बचा के रखा है। फ्रेंड्स, मैं लेंस लगाने में कंजूस। बेचारी लेंस पहन के, सूट पहन के, हर चीज तैयार हुई थी, सोच रही थी मेरे को महारानी वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। कुछ सब कुछ नॉर्मल जा रहा था तो उसका मूड खराब हो गया। तो गुटके ने, मुझे लगता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये डेकोरेशन करवाई है, वो भी किसी को बोल करके। क्योंकि जब वो डेकोरेशन वाला आदमी अपना सामान जो वापस लेकर के जा रहा था, तो गुटकू ने क्या बोला कि आपने डेकोरेशन अच्छी करी है, मुझे अपना नंबर देना। जब तेरे पास नंबर ही नहीं था तो तूने करवाई कैसे? या तो चारथी ने करवाई, या तो तूने है ना किसी अपने दोस्त को बोला, फिर उसने अरेंज करके घर में भेजा। तो इसमें तेरे एफर्ट क्या हुए? मतलब अगर मेरे पास में कोई अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा है, डेबिट कार्ड दे रहा है, और मैं उसी के लिए डेकोरेशन उसी के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किसी और से बोल के करवा रही हूं, तो मैंने क्या स्पेशल फील करा दिया? मतलब स्पेशल फील कराने के लिए खुद से कुछ करना चाहिए ना। डब्बा क्या बोली? फ्रेंड्स, मेरे लिए एफर्ट्स ज्यादा मैटर करते। तो कहां थे एफर्ट्स? पूरे दिन भर में तुम्हारे पूरे मदर्स डे के 3 व्लॉग्स में 3 व्लॉग से मदर्स डे ही चल रहा है। मतलब मदर्स डे एक दिन होता है, लेकिन इनके 3 व्लॉग में मदर्स डे मदर्स डे मदर्स डे, और मदर्स डे जैसा मदर्स डे किसी का मन ही नहीं रहा, बस मालकिन का ही मदर्स डे बन रहा है। तो इसने क्या एफर्ट डाले? इसने बस चिकनी चुपड़ी बातें बोल दी, जो कि ये हमेशा से कर रहा है। डब्बा इससे जो भी उम्मीद करती है, जो भी एक्सपेक्ट करती है, ये वो करता नहीं है, क्योंकि इसके दिल में वो फीलिंग है ही नहीं जो डब्बा के दिमाग में इसने बैठाई हुई है। तो डब्बा ये एक्सपोज हो जाता है टाइम टू टाइम, तो फिर ये क्या करता है? उल्टी सीधी बातें करता है, अपना रिलेशन दूसरों को देख के खराब करे। जब तू गाड़ी में ये बोल रहा था कि दूसरे लोग इस तरीके का करते हैं और वो देख के इंसान अपना रिलेशन खराब करता है, तो तूने क्यों वही काम किया जो दूसरे देख करके अपना रिलेशन खराब करते हैं? इवेंचुअली इसको भी वही करना है कि फुग्गे फुलाओ, डेकोरेशन करो, ये करो, और फिर स्पेशल फील कराओ। और इसमें क्या स्पेशल फील हो रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। 2 मिनट के लिए, मतलब चलो रात भर के लिए भी, क्या स्पेशल फील हो रहा है इसमें? कि मतलब डेकोरेशन हो गई और मैं खड़ी हो गई, मेरा मदर्स डे हो गया, बस खत्म। क्या क्या स्पेशल था इसमें? उसने एज अ हस्बैंड क्या ऐसा किया? ये गुटखाबाज आदमी, इकलौता लड़का अपने माँ बाप का जो घर जमाई बन गया, वो दूसरों को जज कर रहा है कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। अगर तू अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता तो तू घर जमाई नहीं बनता। अगर तू अपने माँ बाप से प्यार करता, मुंबई से मौदाहा कभी कभी अपने माँ बाप से मिलने तो जाता। जब तू डब्बा के साथ जाता है तब तो तुम 10-15 दिन रह करके आराम से आते हो, लेकिन जब तू डब्बा के बिना जाता है तो तू 2 दिन में ऐसे भागता है जैसे तेरी पूंछ में किसी ने आग लगा दी हो। अपने माँ बाप की यहाँ आकर के बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अब इंग्लैंड पे पैदा हुआ है तू, बहुत गर्मी है, रेगिस्तान जैसी जगहों पे तू रहा है और तुझे गर्मी सता रही है। तेरी तो डब्बा टाइम टू टाइम औकात दिखाती है। देखो यार, मैं इतनी बेइज्जती करना नहीं किसी की चाह रही हूँ, बट ही इज आस्किंग फॉर इट। माँ बाप के ऊपर ध्यान देने के ऊपर ज्ञान कैसे दिया? ही शुड बी द लास्ट पर्सन ऑन द अर्थ जो अपने माँ बाप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा है, अपनी बीवी से बुलवा रहा है कि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। मतलब एक लड़के को कैसे शर्म नहीं आ रही कि मेरे माँ बाप का खर्चा मेरी बीवी उठा रही है, तो वो पूरी दुनिया को जाहिर कर रही है, सबको जता जता के बता रही है। मतलब कोई इतना भी लालची ना हो जाए, इतना भी ना गिर जाए कि अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी मतलब इज्जत नीलाम कर दे। फिर ये तुम कोई खानदानी पानदानी नहीं हो। कुछ लोग अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, ये है वो है। माँ बाप से दूर रहते हैं, ये तू कैसे बोल सकता है? तू तो खुद अपने माँ बाप से दूर रहता है। तू दूसरों को कैसे बोल सकता है कि कुछ लोग अपने माँ बाप से दूर रहते हैं? तू तो अपने माँ बाप के पास जाने के काबिल ही नहीं बचा। एक जैसे खिलौना होता है ना, उसका रिमोट किसी के हाथ में होता है, तो इसका रिमोट डब्बा के हाथ में है। तू तो इस काबिल ही नहीं बचा कि तू अपनी मर्जी से जिंदगी में कुछ कर सके। गुटकेबाज, जिस तरीके से तेरे माँ बाप डरे हुए हैं कि उनका लड़का उनके हाथ से गया, उस तरीके से दुनिया के माँ बाप नहीं डरे हुए हैं। तू पहले अपने बारे में सोच, तू पहले अपने घर की कंडीशन के बारे में सोच, उसके बाद में दूसरों को बैठ करके ज्ञान देना और जज करना कि लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं। तू अपने माँ बाप की ना तो इज्जत करता है, ना ही तू उनसे प्यार करता है। तू अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ना ही तू डब्बा से प्यार करता है। तू अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस उसी वजह से तू बैग लेके निकला था ना, मैं जा रहा हूं अपनी जिंदगी जीने, तो वही सारा खेल है। इट्स अबाउट योर
योर लाइफ, इट्स अबाउट योर सेल्फ। खैर तुझे नहीं समझ आएगा, ये तेरी जिंदगी है और ये तेरे ही बारे में है। तू यहाँ पे सिर्फ मीठी मीठी बातें करके लोगों को उल्लू बना रहा है। उधर चाहे तेरे माँ बाप हो, इधर चाहे डब्बा हो, लेकिन काम तू अपना निकाल रहा है। कहता है दुनिया की हर माँ को अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाए, और मैं ये दुआ करती हूं कि जैसी औलाद तू अपने माँ बाप की बनाए वैसी तेरी औलाद तेरी बन जाए। अगर ये बात सुन के तुझे और डब्बा को बुरा लगा है तो समझ जाओ कि तुम अच्छी औलाद हो या बुरी औलाद। कहता है खाली स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो तू ये सब तामझाम ये भांगड़े क्यों कर रहा है? तू तो भुग्गे फुलवा रहा है, तू तो बाहर से डेकोरेशन करवा रहा है, तू तो फ्लावर्स भी दे रहा है, तू तो ग्रीटिंग भी दे रहा है, तू तो उसका व्लॉग भी बना के डाल रहा है। और जो इंसान अपनी माँ के लिए स्टेटस लगा रहा है उसको बैठ के जज कर रहा है कि खाली स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है, घर जमाई बनने से होता है। खाली स्टेटस मत लगाओ, एक लड़की देखो, उससे क्लाइंट बाजी करो, घर जमाई बन के बैठ जाओ, अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के भाग जाओ, और फिर जब उनका खर्चा उठाओ तो दुनिया को बताओ कि हम अपने बुढ़ापे में जो माँ बाप हैं किसी लायक नहीं रह गए हैं, उनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है अच्छी, उनका खर्चा हम उठा रहे हैं, और वो उस लड़की से ही कहलवाओ। तो तेरे जैसी औलादे होने से तो अच्छा है जो लोग स्टेटस सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लगा रहे हैं। एटलीस्ट वो अपने माँ बाप को इस तरीके से रोज जलील नहीं कर रहे हैं जो तू करता है। माँ बाप जब मुंबई आते हैं ना, नीचे जमीन में पड़े होते हैं, सो रहे होते हैं, ठीक है, और ये आराम से बेड पे सो रहा होता है, तो इससे ही पता चल जाता है कि तू अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करता है। कहता है वो एक ऐसी माँ है जिसने अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखा। हमें तो दिखा नहीं कि उसने अपने बच्चे का कब ख्याल रखा। उसके बच्चे का ख्याल रखने के लिए तो हर वक्त उसको आसपास लोग चाहिए थे। फिर कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आके कहते हैं कुछ भी नहीं कहते हैं, वो रियलिटी चेक देते हैं। एक बार इसको गुटकेबाज को खाना खिलाने के लिए अपने बच्चे को बोल दिया गया था, पूरा इसने ऐसी तैसी कर दी। तुम खुद अपना बच्चा पालने के लायक नहीं हो, दूसरों से अपना बच्चा पलवा रहे हो, और मदर्स डे तुम्हें बनाना है। ये जिस तरीके की व्लॉगिंग करते हैं ना, उसको मैं कोई मेहनत वाला काम नहीं बोलती हूँ। शूट कोई और कर रहा है, एडिट कोई और कर रहा है, स्क्रिप्ट बस माइंड में सोचना कि कैसे मुझे लोगों को उल्लू बनाना है, कॉनिंग का काम है, ठीक है, शातिरगिरी है। अब किसी को शातिरगिरी करने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना कि भाई तुमने बड़ी मेहनत करी है, लोगों को उल्लू बनाया है। अभी रिसेंटली बता दूंगी, अभी ये जो इसने गुटकू ने अपना थार का वो किया था प्रैंक, ये डब्बा अपनी नानी को तक नीचे लेकर के गई थी कि हम वॉक पे जा रहे हैं, आज तक तो तुम नानी के साथ वॉक पे कभी नहीं गई। वो पूरा प्लान था, उसको पता था कि ये थार लेके आएगा, फिर हमें एक्ट करना है, फिर ये सब करना है, वो सब प्लान था। ये सोचता कौन है? ये डब्बा सोचती है। ये स्लाइम वाला टास्क कैसे करना है ये कहीं ना कहीं देख लेती है, काजू कतली बनानी है किसी ना किसी के व्लॉग में देख लेती है। अब वही चीज सेम क्रिएट कर देती है अपने घर में और व्लॉग बना देती है। तो मैं इसको मेहनत का काम बोलूंगी। हाँ, जिस हिसाब से तुम्हें लोग देख रहे हैं और तुम्हें उस चीज का रिवॉर्ड मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट या जो भी ब्रांड्स मिल रहे हैं, उसको भी तुम मेहनत करके गिना रहे हो। ये तो तुम्हें फ्री की मिल रही है। तुम्हें इस चीज को बोलना चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह भरोसे, ऑडियंस भरोसे चल रहे हैं। हमारे अंदर तो कोई काबिलियत तो कोई टैलेंट है ही नहीं, हम तो इतने अच्छे हैं ही नहीं कि कोई हमें देखे। अभी आज तक वालों ने तुम्हें आईना दिखाया ना कि तुम्हें लोग बता रहे हैं कि तुम कितने गंदे हो, और डब्बा के लिए इतनी सफाई दे रहा है क्योंकि डब्बा की चमचागिरी करे बिना तो इसका काम ही नहीं चलना। वो नाराज हो जाएगी तो इसके सारे क्रेडिट बंद हो जाएंगे। तो इसको डब्बा की फुल ऑन चमचागिरी करनी है क्योंकि मालकिन खुश रहे, इस चीज का ख्याल पेटी खाला और ये पिज्जा और ये गुटकू, ये तीनों बहुत रखते हैं। और अब डब्बा के अंदर ये ख्वाहिश आप सोचो कहां से आई कि मेरे को स्पेशल फील कराना है, मुझे स्पेशल, क्योंकि उसने देखा है भाई भाभी को एक अलग सेलिब्रिटी तरीके से अपने घर में रह रहे हैं। हर कोई कॉमन इंसान के जैसे वो नहीं रह रहे हैं, जैसे हम लोग नीचे रह रहे थे। अब जब वो कमाने लग गई तो उसको है कि मुझे भी भाई भाभी जैसी इज्जत चाहिए, मुझे भी भाई भाभी जैसी तारीफें चाहिए जो उनकी हुआ करती थी, सब करते थे। बट इसकी कोई करता नहीं है तो बीच बीच में ये बिल्कुल सनक जाती है और फिर आती कोई स्पेशल नहीं फील करा रहा, कुछ नहीं किया। जब से ये मौदाहा से आई है, आप देखो शादी वादी अटेंड करके, तब से स्पेशली फील हो रहा है। कभी इसका ये सेलिब्रेशन, कभी वो सेलिब्रेशन। इस 7th फ्लोर से 2nd फ्लोर में आएगी तो इसका वेलकम हो रहा है, स्पेशल फील कराया जा रहा है। 2nd फ्लोर से 7th फ्लोर में जाएगी तो स्पेशल फील कराया जा रहा है, बलून्स फुलाए जा रहे हैं। फिर मुंबई से मौदाहा जाएगी तो स्पेशल फील कराया जा रहा है, मौदाहा से मुंबई आएगी तो स्पेशल फील कराया जा रहा है। मतलब व्लॉग बनाने के चक्कर में हर बार स्पेशल फील कराया जा रहा है। और उसके बाद नाटक क्या है इसका, ये बोलती है अब लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई ना फ्रेंड्स, कुछ अच्छा ही लगता है। ये 3 से 4 बार बोल चुकी है अपने व्लॉग्स में। अभी कुछ व्लॉग्स पहले इससे एक लेडी मिली होंगी जिनको कैंसर था, तो वो उनसे मिलकर के क्या बोली, फ्रेंड्स आज के बाद मैं किसी चीज के लिए कंप्लेंट नहीं करूंगी, आज के बाद अम्मी मैं ऐसी हो जाती हूँ। और फिर कंप्लेंट शुरू कर दी, मुझे ये नहीं कराया जा रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा। मतलब सिर्फ मुंह से बोलने के लिए तुम अच्छी बन जाती हो, लेकिन एक्चुअल में तुम दिल से अच्छी नहीं हो। इसीलिए तुम टाइम टू टाइम अपने रंग दिखाती हो और लोग तुम्हें बोलते हैं।
इतना मुंह बनाने के बाद, इतनी सिंपैथी लेने के लिए, इतनी मैनिपुलेटिव बातें करने के बावजूद भी डब्बा को रियलिटी चेक इतना तगड़ा मिला है कि पूरा कमेंट सेक्शन उसको कॉल आउट कर रहा है कि ये मां बनने की जरूरत नहीं है। और अगर मदर्स डे था तो तुम्हारी मां का, तुम्हारी पेटी खाला का, इन लोगों का मदर्स डे क्यों नहीं सेलिब्रेट हुआ? पूरे घर में सिर्फ एक ही लेडी का मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट हो रहा है? क्योंकि वही कमा रही है तो उसी के ही सब आगे पीछे नाचेंगे। और फ्रेंड्स, हमें ऐसी ही लाइफ चाहिए थी कि हम पैसा फेंकें और तमाशा देखें और सब हमारे आगे पीछे नाचे। तो यही लाइफ चल रही है और कुछ नहीं। अगर ये इनकम पिज्जा की होने लग जाती तो सब पिज्जा के आगे पीछे नाचने लग जाते। अम्मी की हो जाती तो लेकिन अपने पास रखते, हम किसी को नहीं देते, हम सबके सूट ले लेते। अच्छा, फिर ये कहता है कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं तो हम ना सबको अपना बच्चा देते हैं, हम ऐसा नहीं है कि किसी को अपना बच्चा नहीं दे। ये टॉन्ट कर रहा था मैडम को और जनाब को कि ये लोग अपना बच्चा हर किसी को नहीं देते, फिर वो किसी को जानेगा नहीं, फिर वो ये नहीं। मतलब तू जिस बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर कर रहा है ना, वो बच्चा बहुत ही अच्छा और स्वीट नेचर का निकल रहा है, उसको हर इंसान पसंद कर रहा है। जो मैडम और जनाब को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते ना, वो भी उस बच्चे को पसंद करते हैं। उस बच्चे की परवरिश जो कि उसकी नानी कर रही है, मोस्टली मैडम भी नहीं कर रही है, ठीक है ना, नानी की परवरिश वो बच्चे में दिख रही है। मासूम है, सफाई पसंद करता है, कोई भी चीज होती है बहुत ही स्पॉन्टेनियसली बोल देता है। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंप्रूव हो रहा है टाइम के साथ में। सबका क्रेडिट उसकी नानी को ही जाता है क्योंकि उसकी नानी दिन भर उससे बात करती है। तो बच्चे से जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, जितनी उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाओगे, वो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि एकदम कोरा कागज, मतलब बिल्कुल ब्लैंक होते हैं ये बच्चे। जैसा सिखाओगे वैसा ही सीखेंगे। ये टॉन्ट कर रहा था क्योंकि इसका मुंह इसने इतना सड़ा सा बनाया ना उस टाइम में, वो पता चल रहा था कि वो किसको टॉन्ट करके बोल रहा है। क्योंकि आजकल इसकी एंट्री भाई भाभी क्या बंद है या ये खुद नहीं जा रहा है, कुछ तो इनके बीच में मैटर हुआ है। अब मैं कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के यहाँ पे बाकी लोगों के जैसे एनालिसिस करके आप लोगों को झूठी झूठी कहानियां नहीं बताऊंगी। भाई हम उनके घर में नहीं बैठे, तो हम बस यही बोल सकते हैं या तो ये नहीं जा रहा है या तो वो लोग नहीं इसको मतलब मुंह लगा रहे हैं। और जहां तक कि मुझे लग रहा है कि इसकी नानी वानी मरी थी, उन लोगों ने पूछा नहीं, उन लोगों ने जांचा नहीं, इससे ज्यादा बात नहीं करते, इसको ज्यादा मतलब बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते ना, क्योंकि तुम जमाई बाबू नहीं हो, तुम घर जमाई हो। तुम घर जमाई हो कि जमाई बाबू वाला ट्रीटमेंट कैसे डिजर्व कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो टाइम टू टाइम घर जमाई की बेइज्जती होती है, तो इसको भी टाइम टू टाइम झटके दिए जाते हैं बेइज्जती वाले। तो ये थोड़ा सा मतलब बैकफुट में आ जाता है और फिर आना जाना बंद कर देता है। इसलिए ये स्पेशली मिल नहीं रहा, लेकिन कुछ दिन बाद इनका फिर भांगड़ा शुरू हो जाएगा। हम साथ साथ हैं, फिर मिलने लगेंगे, फिर दिखने लगेंगे दूसरे की जरूरतों के वजह से कि हम इसके में नहीं आएंगे, वो हमारे में नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे हमारे दोनों के व्यूज कम हो जाएंगे। क्योंकि दोनों की कंबाइंड ऑडियंस जब मिलती है तब जाकर के ये मिलियंस पहुंच पाते हैं। क्या तब मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा हूं तो तू जाएगा कहां? तेरे को कौन मुंह लगाएगा? अब तू किसी काबिल बचा ही नहीं है। तुझे भी पता है कि तू यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है। कह रहा है डब्बा को हर वक्त पॉजिटिव सोचने का। यहाँ पे पूरा भाषण देते हुए तू खुद तो नेगेटिव बातें कर रहा है कि कुछ लोग ये नहीं करते, कुछ लोग वो नहीं करते, कुछ लोग सिर्फ स्टेटस लगाते, कुछ लोग ये नहीं करते। जब तू मदर्स डे के पूरे ज्ञान में खुद इतना नेगेटिव ज्ञान दे रहा है दूसरों के ऊपर रख के, अपने आप को एलिवेट करने के लिए, तुम लोगों को दूसरे को पुट डाउन करने की बहुत ज्यादा आदत है। तुम लोग हमेशा यही कहते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग हिजाब नहीं करते, हम तो करते हैं, कुछ लोग माँ बाप की कदर नहीं करते, हम तो करते। तुम्हें कुछ लोगों से ही क्यों अपने आप को कंपेयर करना है? तुम अपनी लाइफस्टाइल अपने तरीके से नहीं दिखा सकते। बार बार तुम्हें जताना क्यों है कि हम लोग कुछ लोगों से बहुत बेहतर है? अच्छा, डब्बा की एक अलग ही नौटंकी है। पहले तो कहती है तुमने मदर्स डे पे कुछ नहीं किया, फिर जब उसने पूरा डेकोरेशन मतलब दूसरे से करवाया है तो कहती है इतना ज्यादा क्यों कर दिया? फ्रेंड्स, हमने इतनी की तो उम्मीद भी नहीं की थी, इतनी की तो हमने उम्मीद नहीं। तो ये किसी को कैसे पता चलेगा कि तूने कितनी उम्मीद करी थी? मतलब बिल्कुल ही फालतू लोग हैं ये। मतलब हर बात में डायलॉग मारना जरूरी है, उसका सेंस हो चाहे ना हो। तो जब डब्बा की एंट्री हुई है तो डब्बा भी बोल रही है कि फनी दूर रह के भी अपने माँ बाप के बहुत करीब है, कोई कोई पास रह के भी दूर हो जाते हैं। तो किसको सुना रही है? अपने भाई भाभी को सुना रही है। तो जाके उनके घर में सुना देना। ये यहाँ पे लोगों को लेक्चर देने की क्या जरूरत है? उसमें लोगों को ये लगेगा, बहुत सारे लोग जो अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, या कोई भी रीजन हो सकता है। उनके कितने सिबलिंग्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, और माँ बाप अपने घर में रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आप बहुत सारे माँ बाप देखोगे ना जिन्होंने अपना घर अपने मेहनत से बनाया होता है, तो वो चाहते हैं कि हम अपने घर में रहे क्योंकि हमने अपनी मेहनत से बनाया ये। हाँ, उनका ख्याल रखना बच्चों की जिम्मेदारी है कि उनके पास में कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से ये थोड़ी है कि बच्चे अपना करियर ना बनाएं, अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़े। अगर माँ बाप छोटे शहर में रह रहे हैं तो बच्चे छोटे शहर में ही रह जाए। उनकी भी तो लाइफ है, उनको भी तो आगे बढ़ना है। बच्चों को हक है, हर माँ बाप ये ख्वाहिश करता है और इसी तरीके से अपने बच्चे को बड़ा करता है कि बेटा बहुत काबिल बनो। तो लोग अपना
एंड इट्स नॉट इजी कि कोई इंसान अपना घर छोड़ के दूसरी जगह घर बनाता है, बसाता है। शुरू से क्या क्या नहीं इंसान बैचलर लाइफ में जब होता है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। वो स्ट्रगल, मेहनत और वो पेशेंस तुम लोगों के अंदर कभी थे ही नहीं, ना कभी होंगे। हर चीज होते हुए तुम लोग रोते रहते हो, इसीलिए तुम लोगों की लाइफ में पीस नहीं है, सुकून नहीं है। इसीलिए तुम लोग सुकून किस में मिलेगा उस चीज पे ज्ञान देते रहते हो आए दिन। जिस इंसान की लाइफ में सुकून है वो कभी भी सुकून कैसे मिलेगा इस पे ज्ञान नहीं देता रहता, बिकॉज वो तो हमेशा खुश रहेगा ना, चिल रहेगा, मस्ती में रहेगा। उसको क्या लेना देना कि सुकून कैसे रहेगा, मैं बताऊं आज। तो ये लेडी जिसने घर जमाई, कंडीशन थी कि तू बनेगा, और ये जानते हुए भी कि ये इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, उसको घर जमाई बना लिया। और इसने अपनी माँ की भी हिस्ट्री मौदा में सबको पता है कि इसके जो दादी थे उनको तो कोई देखा ही नहीं, दादी को कभी पलट के। तो ये तो ऑलरेडी तुम लोग बदनाम थे इतना ज्यादा, फिर भी तुमने इससे शादी की। और यहाँ पे लोगों को बोल रही हो कोई कोई पास रह के भी दूर नहीं है, दूर रह के भी पास नहीं है। अच्छा, जब ये पास होते माँ बाप तो कहती माँ बाप से दूर रह के भी क्या रहना, माँ बाप के पास ही है, फ्रेंड्स दूर नहीं रहना चाहिए। जहां जैसी सिचुएशन में है इसको ज्ञान देना है बस। इसने जब अपने घर का अनाउंसमेंट किया था कि हमने बराबर वाला भी फ्लैट ले लिया है, तो पूरा व्लॉग इसने डेडिकेट किया था कि ये हमने अम्मा बाबा के लिए घर लिया है, फनी के माँ बाप के लिए घर लिया है। और अब जब इसकी वॉल टूटी है बीच वाली और इसने घर दिखाया है तो कह रही है कि ये रूम फ्रेंड्स वो तो यहाँ आते नहीं है, जब भी आएंगे वो रह लेंगे, बाकी ये पिज्जा का रूम होगा, इसमें पिज्जा तुम्हारी वार्डरोब ये वो। मतलब तुम्हारे माँ बाप के लिए तुमने एक रूम भी ऐसा नहीं बनाया जो उनका रूम होगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि घर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो अपने फैमिली के लिए बड़ा होगा, अपने फैमिली के लिए बड़ा होगा तो एक रूम तो माँ बाप के लिए बना ही सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि बड़ा करने के बाद 2 BHK का 2 BHK ही रहेगा, कम से कम 4 BHK तो बन ही जाएगा ना। अब 4 BHK में एक रूम इसके फनी के माँ बाप के लिए भी नहीं है जो सिर्फ उनका रूम हो कि चलो उसमें एक वार्डरोब होगी तो वो अपना आके उसमें सामान लगाएंगे, अब आराम से रहेंगे। उनकी सहूलियतों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसमें जो भी सामान बोल रही है पिज्जा के लिए आएगा, पिज्जा रहेगी, और जब पिज्जा वो आया करेंगे तो पिज्जा वापस जमीन में सोया करेगी और वो लोग वहां सोया करेंगे। मतलब लोगों की सिंपैथी, लोगों को दिखाना कि हम अपने फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसका व्लॉग बना लिया कि अम्मा पापा का घर है। अब जब एक्चुअल में घर का पूरा रिनोवेशन हो रहा है तो घर अपने अकॉर्डिंग बन रहा है कि हम उसमें कैसे मौज लेंगे। लोगों के जज्बातों के साथ जब तुम खेलोगे तो तुम टाइम टू टाइम एक्सपोज होगे। और अब तो तुम इतना एक्सपोज हो रहे हो कि तुम्हारी हर लाइन इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी है तुम्हारे एक्शन से कि लोग समझ चुके हैं कि तुम्हारी कथनी और करनी में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। तुम करती सिर्फ अपने लिए हो लेकिन कहती हो कि मैं सबके लिए कर रही हूँ। एक बार ये एक एग्जीबिशन में गई थी, वहां पे जाके इसने एनवेलप लिया था, वो एनवेलप थोड़ा महंगा था तो इसने नाम लगा दिया कि मैंने पिज्जा के लिए लिया। और वो एनवेलप इसने लिया था मून जरीन के बेबी शावर में जाने के लिए। आप शातिरगिरी देखो इसकी कि मैंने महंगा नहीं लिया, पिज्जा ने लिया है, हम उसमें से एक ले लेंगे। पिज्जा को एनवेलप की क्या जरूरत है, उसके तो कोई दोस्त यार ही नहीं है, वो जाएगी कहाँ। कॉलेज लाइफ देखो कितनी फैसिनेटिंग, कितनी हैपनिंग लगती है। पिज्जा का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का। चलो मैं नहीं जाऊंगी, जाना पड़ेगा कॉलेज, मैं नहीं जाऊंगी। उसको क्यों इंटरेस्ट नहीं है कॉलेज जाने में, क्योंकि वो अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है ही नहीं, वो सामना ही नहीं करना चाहती इतने सारे अपने साथ के लोगों का। पहली बात तो एज डिफरेंस भी है, उसका 3-4 साल का करीब एज डिफरेंस भी है। फिर उसके बाद में उसकी हेल्थ कंडीशन को देखते वो अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि वो इतने क्राउड को फेस करे। तो आप समझो कि ये कितना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और एक बबल में रह गई है ये लड़की, और रहेगी सिर्फ एक घर में ही नैनी बन के, काम वाली बन के चालू की। और इसको चालू बोलती है कि स्ट्रीट स्मार्ट है। ये कहती है हम सबके लिए सब कुछ करें। जब ये ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती है तो वहां पे बोलती है कि कोई भी फालतू का सामान मत लेना। मतलब उस चीज को भी ये कैमरे पे दिखाती है तो ये ऑफ कैमरा किस तरीके से बोलती होगी। एक एक चीज जो कार्ट में जाती होगी ना तो ये चेक करती होगी और उसमें से निकलवा देती होगी जो इंसान मतलब लेता होगा और इसको नहीं पसंद आता होगा तो। और फिर उसके बाद कहती है कि मैं माँ बन के बैठी हुई हूँ सबकी। मतलब लोगों को अपने पसंद की ग्रोसरी शॉपिंग भी नहीं करने दे रही है और बोल रही है कि मैं सबकी माँ हूं। और कितने की ग्रोसरी आ जाएगी यार, कितने की आ जाएगी। उसका तो तू व्लॉग भी बना रही है, मतलब तेरे लिए तो फ्री की है वो, तू तो उससे वसूल रही है उल्टा, लेकिन फिर भी नहीं करने देती। अभी ये गई थी कुछ टी शर्ट्स लेने के लिए और ये कोई रोड साइड शॉप थी, वहां से टी शर्ट्स लेके आ गई। 6-7 टी शर्ट, 8 जितनी भी लेकर के आई, 9-10 जितनी भी लेके आई, उसमें से लगातार ये सारी की सारी पहने जा रही है। आप देखोगे इसके व्लॉग में सारी टी शर्ट्स इसने पहनी हुई है। अब ये पहन के पिज्जा को दे देगी 1-2 बार पहन के, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो पुरानी हो गई। अब दोबारा तो चालू अपनी दोबारा रिपीट नहीं करती, वो हमेशा नए सूट पहनती है। तो लेकिन ये क्या बोल रही थी, हम पिज्जा के लिए लाए हैं, हम चाहते हैं तुम अपना स्टाइल चेंज करो। तो कुछ भी शॉपिंग कर रही है अपने लिए, उसमें नाम लगा रही है पिज्जा का कि हम तुम्हारा स्टाइल चेंज कर रहे हैं। और सारी टी शर्ट्स खुद पहन रही है क्योंकि इसने उसी दिन जाके टी शर्ट्स परचेज करी है जिस दिन इसने जिम शुरू किया है अपना। तो ऑब्वियसली इसको लूज टी शर्ट्स की जरूरत थी। और कितनी लूज भाई,
कितनी लूज, ऐसा लग रहा है 9XL टी शर्ट ले लिया। आप देखो जरा, मैंने आज तक किसी को इतनी लूज टी शर्ट पहने हुए नहीं देखा। बट ये काम तो हमारी सिर्फ चालू अप्पी ही कर सकती है, जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। गाइस, इसने बहुत ज्ञान दिया है फालतू का, बहुत ज्यादा। उसपे तो मतलब बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, क्योंकि ये ज्ञानी बाबा तो है ही, ठीक है। अब इसको महाज्ञानी गुटकू मिल गया है। हम लोग बैठ करके इनके ज्ञान के ऊपर कितनी टिप्पणियां देंगे। लेकिन एक कमेंट ऐसा आया है जो कि मैं आपको हाईलाइट करके सुनाना चाहती हूँ। पूरे मतलब इसके ज्ञान का जो पिटारा है इस कमेंट ने फोड़ दिया है। इसमें लिखा है, इन्होंने लिखा है, फैमिली को तुम सपोर्ट करती हो, क्रॉस, फैमिली तुमको सपोर्ट करती है, टिक। बिल्कुल सही लिखा है। एक दिन के लिए हटा दो सबको व्लॉग से, अकेले सिर्फ खुद को दिखाओ, फिर देखो कितने व्यूज आते हैं। बिना फैमिली के तुमको कोई नहीं देखना चाहेगा। यू आर अर्निंग बाय शोइंग देम, दे आर सपोर्टिंग यू सो दैट यू गेट कॉन्टेंट फॉर योर चैनल। मतलब आप ये देखो, जिनका इस्तेमाल करके ये कमा रही है, उन्हीं के छोटे मोटे खर्चों को दिखा दिखा के ये कमा रही है, और उनकी माँ बन के बैठ गई है, जिन सबके बच्चों के माँ बाप जिंदा हैं। पूरे टाइम मदर्स डे पे अपना रोना रोती रही, फ्रेंड्स मैं रुकी नहीं, मैं काम करती रही, ऐसे बोल रही जैसे रोज रोज ऑफिस जाती रही, काम करती रही। भाई, अपनी नींद तुम लोग सोते हो, अपनी नींद उठते हो, जो ठूसना होता है ठूसते हो, बाहर शॉपिंग पे जा रहे हो, आए दिन रेस्टोरेंट पे जा रहे हो। अब इस चीज को तुम कह रहे हो हम काम कर रहे हैं। मतलब हाउ मच सिंपैथी इज इनफ सिंपैथी, बिना बात की सिंपैथी। मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ मेहनत भी नहीं की है, और बोल रही है कि मैं काम करती हूँ। एक लड़का बैठ के शूट कर रहा है, ठीक है, वही लड़का बैठ के एडिट कर रहा है, कह रही है मैं काम करती हूँ। आज तक काम करने वालों ने इतना नहीं रोना रोया होगा कि मैं काम करता हूँ, जितना कि बिना कुछ काम करे ये रो रही है कि मैं काम करती हूँ। और इसने ये भी बोला कि मेरी जो ख्वाहिशें थी मेरे पापा पूरी करते थे, और उसके बाद में मैंने ज्यादा ख्वाहिशें किसी से रखी भी नहीं। और उसके बाद में मतलब जो लड़की होती है वो अपनी ख्वाहिश अपने शौहर से, लेकिन शौहर तो अपनी ख्वाहिशें तुझसे पूरी करने के लिए आया है, वो तेरी ख्वाहिशें कैसे पूरी कर देगा? वो तो इस लायक है ही नहीं। लेकिन इसके भाई को जब बचबलिए में या झलक दिखला जा में किसी शो में अपना एक फैमिली मैन वाला एक अवतार दिखाना होगा दुनिया को कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मुझे बस इसी बात पे जिता दो कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। हर जगह वो जब नौटंकी करनी होती है उनको फैमिली वाली, वहां पे तो जाके भाई ने बाप के जैसे फर्ज निभाया है, बाप, तो उसका फादर्स डे नहीं मनाती है। वो जो भाभी है वो कहती है मेरी गुड़िया, उसका मदर्स डे नहीं मनाती है। अब ये लोग कैसे माँ बाप हैं जो हर साल इनके माँ बाप बदलते रहते हैं? ऐसी अनु उधर भाभी सारी औरतों को बैठा करके अपने घर की, मेरी एक नहीं 4 5 माएँ हैं। तुम्हारी कैसी फैमिली है कि मौसम के साथ सबके माँ बाप बदलते रहते हैं? पिछले मदर्स डे पे मदर्स थी, इस मदर्स डे पे मदर्स नहीं है। मतलब क्या है ये? कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में इतना रिश्तों का तुमने ज्ञान दे दिया कि खिचड़ी पक गई। और ये जो कह रही है कि मेरी सारी ख्वाहिशें मेरे पापा पूरी करते थे, उसके बाद से ज्यादा मेरी ख्वाहिशें हुई नहीं। तो तुम्हें आईफोन भी चाहिए था, तुम्हें बाल भी स्ट्रेट करने थे, कभी कर्ल करने थे, बहुत ज्यादा स्टाइल में रहना था, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने थे। अच्छा, नीचे ये वॉक करने जाती थी तो बकायदा पूरे स्टाइल में जाती थी अपने कॉलोनी में, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चली गई। तो सारे जो तुम्हारे शौक थे वो तुम्हारे भाई भाभी से पूरे हो रहे थे। अब भले ही तुम अपनी भाभी की उतने पहन रही हो, भाभी और भाई का यूज करा हुआ मोबाइल ले रही हो, कुछ भी कर रही हो, मुझे नहीं पता कि वो इनका एक लाइफस्टाइल अलग था, इन लोगों का अलग था। ये अपने व्लॉग में दिखा चुकी है कि हमारे घर पे तो एक मिक्सर ग्राइंडर भी प्रॉपर नहीं था, फ्रिज भी हमारा टूटा हुआ सा अजीब सा था, लेकिन भाई भाभी की लाइफस्टाइल अलग तरीके की थी। वो तुम्हें रख रहे थे, तुम्हारे पापा जैसे रखते थे उससे बेहतर रख रहे थे, ठीक है ना? तो अब तुम उसमें भी कंप्लेन कर रही हो कि मतलब मेरे पापा ने ख्वाहिशें पूरी करी है, उसके बाद में मेरी किसी ने पूरी नहीं करी। अपने आप का हुलिया देखो, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। ढंग का सूट तक नहीं था तुम्हारे पास में जिसमें तुम फोटो क्लिक कराओ। मुंबई तुम घूमने आई थी तो एक अच्छा सूट तो पहनना चाहिए था ना, बट नहीं था तुम्हारे पास में। लेकिन जब तुम यहां आई, भाभी ने तुम्हें आसरा दिया, भाभी ने तुम्हें शॉपिंग कराई, भाभी को तुमने शीशी में उतारा मीठी मीठी बातें करके, तो भाभी पिघल गई। तो तुमने भाभी से सारे के सारे शौक पूरे किए, है ना? भाभी ने तुम्हारा तुम्हारा रेनोवेशन किया भाभी ने, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो तुम बीच का जो पूरा हिस्सा है खत्म कर देती हो और कहती हो कि अब फनी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। ये लड़का तुम्हारा फायदा उठाने के लिए आया है और ये तुमसे अपनी इतनी ख्वाहिशें पूरी करवा रहा है, उसके आगे तुम्हारी कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहा। लेकिन इसको क्या चाहिए? मीठी मीठी कोई बातें करो, जैसे भाई भाभी को स्पेशल फील कराया जाता है, मतलब एलिवेट करके रखा जाता है। मेरे को भी बस वैसा ट्रीटमेंट चाहिए। मुझे भी मतलब पैसा कमा रही हूं तो मुझे भाई भाभी जैसा करो। तो पिज्जा कर तो रही है लेकिन एक से खुश नहीं है ना ये, इसको सबकी चमचागिरी चाहिए। तो आखिरी में मैं बस ये बोलूंगी कि नल्ले घर जमाई
तू जमाई बाबू नहीं है, गुटकाबाज। तू पहले अपने माँ बाप की खिदमत कर, उसके बाद दूसरों को जाकर के ज्ञान देना कि कौन अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है नहीं कर रहा। तुझे तो कोई हक ही नहीं है माँ बाप के ऊपर बोलने का। तो अपने माँ बाप का बुढ़ापा खराब करने के साथ साथ उनकी नाक भी कटा दी है, तो तू तो अपना मुंह ही बंद करके रहा। लेकिन क्या करें, हमारे साथ रह रहे कि इसको भी ज्ञान की बीमारी हो गई है, पता नहीं कैसे ट्रांसफर हो गई है। कोई कम्युनिकेबल डिजीज होती है क्या, कि मतलब पिज्जा से इसको फनी को ट्रांसफर हो गई है। अब ये उससे भी बड़ा ज्ञानी बन गया है। और मुझसे एक ऐसी चीज मिस हो गई जो कि बहुत मजेदार थी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट मेरे लिए ये बहुत नई थी और काफी स्ट्रेंज थी, क्योंकि आज तक मैंने किसी यूट्यूबर को इतना ज्यादा इज्जत से मीडिया वालों को नवाजते हुए देखा नहीं है जितना कि हमारी चालू अप्पी को नवाज दिया गया। तो आज तक में आर्टिकल निकला चालू अप्पी के नाम से कि करोड़ों खर्च करके बनाया आलीशान घर, मगर किचन से कमरे तक फैला कबाड़। ट्रोल हुई यूट्यूबर सबा इब्राहिम। मतलब आज तक मैंने किसी भी यूट्यूबर के ऊपर ऐसा आर्टिकल नहीं देखा जहां उसको गंदा बोला जा रहा हो, कि वो गंदगी में रहता है। आपको आगे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी इज्जत उन्होंने दी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको सुनाऊं। दीपिका कक्कड़ की ननंद और मशहूर ब्लॉगर सबा इब्राहिम। मतलब मशहूर ब्लॉगर से पहले ननंद किसकी है, भाभी का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी बोलेगा इब्राहिम फैमिली, तो इब्राहिम फैमिली की पहचान ही दीपिका कक्कड़ से है, बिकॉज शी गॉट कन्वर्टेड। और दीपिका कक्कड़ से भी इसीलिए है बिकॉज शी गॉट कन्वर्टेड। सो दिस इज अ फैक्ट, अदरवाइज कोई पहचान कुछ भी नहीं होती। सबा ससुराल से अपने घर मुंबई आ चुकी हैं। इसी के साथ उनके घर की गंदगी की चर्चा हो रही है। नए ब्लॉग में यूजर्स मेसी घर देखकर हैरान हैं। दरअसल ये चर्चा इसीलिए है क्योंकि खुद को इन्फ्लुएंसर कहने वाले ये व्लॉगर अगर ऐसे ही हाल में रहते हैं तो क्या ही किसी को सिखाएंगे। मतलब मीडिया भी यही बोल रही है कि ये लोग कुछ सिखाने के लायक नहीं है, उल्टा लोगों को इनको आईना दिखाने की जरूरत है कि तुम लोग बहुत गंदगी से रहते हो। नहीं, और भी जलील किया है। मुंबई आकर उन्हें अपना घर पूरा बिखरा हुआ मिला। किचन, हॉल, रूम, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां गंदगी और सामान फैला हुआ ना दिखे। ये तो हमेशा ही उसका रहता है। आज तक वालों को इतनी देर क्यों लगी? फ्रेंड्स, जब हम रेनोवेशन कराते हैं तभी हमारा घर साफ दिखता है, अगर रेनोवेशन नहीं होगा तो घर गंदा हो जाएगा। सबा ने जैसे ही किचन में एंट्री ली, उन्हें पूरा किचन फैला हुआ दिखा। स्लैब पर झूठे बर्तन नजर आए। वो कहती हैं कि सामान कैसे फैला हुआ है दिख रहा है। इन लोगों ने, आज तक वालों ने बकायदा पिक्चर्स डाली हुई है कि घर कितना गंदा और कितना क्लटर्ड पड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कमरे का नजारा दिखाया जहां जमीन पर कपड़े पड़े हुए दिख रहे थे। मतलब कौन ऐसा इंसान होता है जो अपने कपड़े उतार के जमीन में फेंक देता है? इंसान के अंदर तमीज नहीं है। चलो, लॉन्ड्री बैग नहीं है उसके घर में, कुछ बास्केट्स होती हैं, वॉशिंग मशीन में इंसान डाल देता है, कहीं तो ऐसी जगह डाल देता है जहां पे गंदे कपड़ों की जगह होती है प्रॉपर। लेकिन इनके घर में जमीन में कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं, गंदे संदे कहीं भी पड़े रहते हैं, नॉट जस्ट जमीन। ट्रेडमिल की भी बात हो रही है फ्रेंड्स। ट्रेडमिल पर नजर पड़ी तो उस पर भी कपड़े टंगे दिखे। एक पल को ऐसा लगा कि उनके घर में कपड़े टांगने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। लेकिन अब उसके बाद जो इन्होंने डब्बा की पिक्चर शेयर करी है, मतलब मजा ही आ गया देख के। आज तक वालों की इतनी पार की नजर है कि उन्होंने ढूंढ ढूंढ के घटिया से घटिया फ्रेम निकाले हैं। कई घंटों घर में गुजारने के बाद भी घर का नजारा नहीं बदला। सनी और सबा ने ना तो फैला हुआ किचन समेटा, ना ही कपड़े उनकी जगह पर रखे। मतलब आज तक वाले ये बता रहे हैं कि इतना ट्रोल हुए, इतना गंदगी फैली हुई थी, बट फिर भी ये इतने ढीठ हैं कि इन्होंने सफाई नहीं की अपने घर की। हैरानी तो तब हुई जब सबा के घर के फर्श पर टिश्यू पेपर पड़ा दिखा। इतने लेविश घर में गंदगी देखकर फैंस का सिर चकरा गया। पहली बात तो लेविश घर है नहीं, आज तक वालों को पता नहीं क्यों लेविश घर लग रहा है। मुझे लगता है आज तक वालों ने लेविश घर देखे नहीं है। मतलब एक 2 BHK अपार्टमेंट को, जो कि नॉर्मल ही बना हुआ है, उसको लेविश घर बोल दिया। लेविश है फ्रेंड्स हमारा घर। कई लोगों ने कहा कि जिस घर में इतने लोग रहते हो, नौकर हो, वो भी इतना गंदा रहता है। क्या सभी सेलेब्स का घर ऐसा होता है? आपने देखा नहीं है कि सारे सेलेब्स अपने होम टूर देते हैं, दिखाते हैं कि हमारा घर कैसा है, उनका इंटीरियर कैसा है। इनको आप सेलेब्स की कैटेगरी में रख देते हो, यही आपकी गलती है, क्योंकि ये लोग सेलेब कहलाने लायक है ही नहीं। सवाल ये भी है कि आखिर कैसे सबा के घर के कोने कोने में चीजें रखी हुई हैं। क्या छोटी छोटी चीजों को उनकी जगह पर रखना बहुत बड़ा टास्क है? हाँ, जो बेसहूर होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है।
क्योंकि दीपिका कक्कड़ पहले ही कबूल चुकी है कि उनका किचन मैसी रहता है और उन्हें इस पर शर्म नहीं है। शर्म तो इन लोगों को किसी भी चीज पे नहीं, चाहे ये झूठ बोले, चाहे ये लोगों को उल्लू बनाए, इनको किसी भी चीज पे शर्म नहीं है। इसीलिए तो फिर लोग इनकी क्लास लगाते हैं, फ्रेंड्स हेटर्स हैं, हमें हेट करते हैं, नहीं करते हैं, फिर लेकर के रोना सा मुंह लेकर के आ जाते हैं। भाभी के जिवेंची, लॉरियल एंड डायर तो इसमें हम बनाएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट या मिमिक्री वीडियो, जैसा भी आपको पसंद हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया। मुख्तार अंसारी के नाम से आईडी है, वो हमेशा मुझसे मेकअप वीडियो मांगते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे बहुत टाइम से कमेंट कर रखा है एंड आई एम सो सॉरी। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, मैं मेकअप वीडियो नहीं बना पाई हूँ। मैं थोड़ा वेट कर रही थी क्योंकि मैं अपना 1 महीने में पूरा वो स्किन वाला जो होता है ना केयर, थोड़ा सा जिसमें आप फेशियल हेयर रिमूव करते हो, हल्का सा थोड़ा मतलब घर के ही मतलब सामान से अपना थोड़ा स्किन पैम्पर कर लेते हो, वो मैं उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले किया हुआ था। तो अब जब ये वीक निकल जाएगा तो मैं दोबारा से करूंगी और मैं पूरा शूट करूंगी, डिटेल में बताऊंगी कैसे मैं क्या यूज करती हूँ, किस तरीके से मैं करती हूँ और मेकअप बहुत ज्यादा अप्लाई ना करते हुए भी कैसे अच्छा मेकअप किया जा सकता है। बहुत ही जल्द इस चीज का वीडियो बनाऊंगी विद इन 1 वीक। आप मुझे बस देरी होने के लिए माफ कर दो, आप सब लोग जो लोग पूछ रहे हो। मेरी बेटी के टेस्ट भी चल रहे हैं और कोई गैप नहीं है, बैक टू बैक और इस हफ्ते के बाद में मैं फ्री होंगी। तो बाकी क्लासेस होती है, फिर स्लीप रूटीन मेरा बिगड़ जाता है। बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं वक्त निकालूं, मैं बनाऊं कुछ अच्छा कंटेंट, लेकिन मेरा पूरा दिन निकल जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता कहाँ। बट मैं कोशिश फिर भी करूंगी 100%। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कैसे भी हो मैं ट्राई करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके भले शूट करूं, लेकिन एक छोटा सा मेकअप और स्किन प्रिपरेशन वाला वीडियो डाल दूं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय।